जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आप हमें त्वरित जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद भी टूट जा रही है, लंबे समय से शादी की कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, तो आप अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि शादी में विघ्न या व्यवधान क्यों आ रही है। हम आपको कुंडली बनाकर यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से शादी करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर, आपका कैरियर, ससुराल में घर द्वार, ससुराल के लोग, पति का कैरियर, पति का स्वभाव, माता पिता की सहमति, अगर लव मैरिज करते हैं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। साथ ही आपको शीघ्र शादी के भी उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है और आप नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नोट कर सकते हैं। आपको कुंडली की जानकारी लग्न और चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में निहित है कि नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर शादी करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में अनबन और खटपट बनी रहती है। कई परिस्थिति में तलाक भी हो जाता है। वहीं कई ऐसी परिस्थिति भी पैदा होती है जिनमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है या अकारण किसी प्रकार की अप्राकृतिक घटना घटती रहती है। आप बीमार पड़ सकते हैं, आर्थिक तंगी आ सकती है, घर में अनबन रहेगी, ससुराल से अनबन हो जाएगी। तमाम तरह की प्रॉब्लमें, परेशानियां आपके जीवन में आती ही रहेंगी। इसके लिए आप एक बार अपने नजदीक के प्रकांड पंडित से संपर्क कर या केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वैसे जातक जिनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अनबन है, एक दूसरे की बात पसंद नहीं आ रही है या बात तलाक तक पहुंच चुका है, तो आप एक बार कुंडली मिलाकर यह जानकारी प्राप्त कर ले कि आप दोनों की कुंडली में किस प्रकार के दोष लग रहे हैं। वहीं अगर माता पिता की सहमति नहीं मिलती है तो भी आप कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या नहीं। इसके लिए हम लोग मामूली फीस लेते हैं, तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। आइए अब आज की वीडियो पर प्रकाश डालते हैं। आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके नवंबर में 15 से 20 नवंबर तक शादी होने की प्रबल संभावना है। वहीं नवरात्रि में रिश्ता तय हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं हैं, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ
चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृतः अब्दिके प्रत्यकारे च चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है, इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। चलिए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी सगाई नवरात्रि में हो सकती है, शादी तय हो सकती है, लेकिन शादी नवंबर 15 से लेकर 20 तक होने वाली है। ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के वक्री होने से, साथ ही शुक्र का राशि परिवर्तन तुला से वृश्चिक राशि में जाने से यह संयोग बन रहा है इन राशियों के जिनकी शादी नवम्बर में होने वाली है और नवरात्रि में शादी तय हो जाएगी। तो गुरु जो राशि परिवर्तन कब किया है? तो 14 सितंबर को। उन दिनों से लेकर कुछ राशि के जातकों के लिए लव मैरिज के योग बना रहा है। तो पहली राशि जो है वो सिंह राशि है। इस राशि के जातकों के लिए न केवल लव मैरिज बल्कि अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं। आपको मैंने पहले कई वीडियो में भी बताया है कि सिंह राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो गए हैं। गुरु के वक्री होने से, गुरु के मार्गी होने से दोनों परिस्थिति में सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, आयु 26 वर्ष से अधिक है और आप प्रेम प्रसंग में हैं या आप शादी करना चाहते हैं, तो आने वाले महीने में आपकी शादी होने की पूरी संभावना है गुरु के मार्गी रहने पे और गुरु के वक्री होने पर। यानी कि अभी तो वक्री हैं और 21 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। दोनों ही परिस्थिति में गुरु सिंह राशि के जातकों के शादी होने की पूरी संभावना है। नवरात्रि में शादी तय हो सकती है। जब पितृपक्ष खत्म हो जाएगा उसके बाद विवाह संबंध की बातचीत आगे बढ़ सकती है, सगाई भी हो सकती है।
तो उन दिनों में आपकी सगाई अवश्य हो जाएगी। अगली राशि धनु राशि है। तो धनु राशि के जो राशि स्वामी है वो गुरु है और इनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी है। इनका नाम अक्षर एफ से शुरू होता है। तो गुरु के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों को विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालांकि अर्थ की दृष्टि से, कारोबार या रोजगार की दृष्टि से बेहद फायदा होने वाला है, लेकिन विवाह संबंध में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। 6 अप्रैल से अनवरत धनु राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, जातक मांगलिक नहीं है, ना ही शनि की 7.5 चल रही है, ना ही काल सर्प दोष लगा है, ऐसे जातक की शादी नवंबर महीने में 100% हो जाएगी और आने वाले नवरात्रि में आपकी सगाई भी तय हो सकती है। प्रस्ताव STI नाम के जातकों से आ सकता है विवाह हेतु। तो आप इन नामों से अगर प्रस्ताव आता है तो आप आगे बढ़कर दामन थाम सकते हैं, आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। तो गुरु के राशि परिवर्तन से अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों का नाम डी से शुरू होता है और इनके राशि स्वामी भी गुरु है और आराध्य देव भगवान विष्णु जी है। तो धनु और मीन राशि के जो राशि स्वामी है वो एक है और आराध्य देव भी एक है। इस वजह से मीन राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। विवाह संबंध जो है अगले महीने अक्टूबर में स्थापित हो सकते हैं, जबकि विवाह नवंबर महीने में होने की पूरी संभावना है। SGV नाम के जातकों से आपके विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं, विवाह हेतु इच्छुक हैं और कई प्रयास कर चुके हैं और अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मंगल नहीं है, ना ही राहु केतु है, ना शनि का दोष है, ना काल सर्प दोष लगा हुआ है, बुध शुक्र की युति या गुरु शुक्र की युति नहीं है, तो विवाह अवश्य ही हो जाएगी। अब बात करते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि के जातकों को फायदा हो रहा है और उनकी शादी के योग बन रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है, तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। इस वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के योग बना रहा है 2 अक्टूबर से। तो वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर एन से शुरू होता है। इनकी शादी के योग महज 21वें वर्ष से बनते हैं। शादी IST नाम से होने की संभावना अधिक है। राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जातकों के यह योग बना रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया कि शुक्र शादी के कारक माने जाते हैं, खासकर लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। इन्हें सुंदरता की देवी, स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना गया है। शुक्र को स्त्री ग्रह भी कहा जाता है। इस वजह से शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी जल्द हो जाती है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, विवाह हेतु इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपने शुक्र को मजबूत करना है। शिव जी की पूजा कीजिए तो शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। शुक्र के जो स्वामी हैं वो शिव जी हैं, तो आप शिव जी की पूजा कीजिए, आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप में जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप KP की वाणी से भी संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी के योग कब बनेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय